हेलो एवरीवन। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किया था चैप्टर डेंसिटी से रिलेटेड। आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव डेंसिटी के बारे में, वो भी डीप में जा कर के। उससे पहले हम लोग एक कहानी सुनते हैं जिसमें एक राजू नाम का लड़का है। वो लैंटर्न के सामने बैठ के पढ़ाई कर रहा है और वो लैंटर्न ग्लो कर रहा है। तो वो क्या देखता है, क्या ऑब्जर्व करता है कि धीरे धीरे लैंटर्न का जो केरोसिन का जो लेयर है, ये जो सरफेस है, वो धीरे धीरे लो होते जा रहा है और जो ब्राइटनेस है इसका फ्लेम का वो कम होते जा रहा है। ठीक है। उसके बाद वो अपने पापा को जाके बोलता है कि आज ये लैंटर्न का जो ग्लो है वो कम हो गया। तो उसके पापा उसको क्या एडवाइस करते हैं कि उसमें जा कर के कैन में जा कर के वाटर ऐड कर दो, कुछ कुछ मात्रा में वाटर डाल दो, पानी डाल दो। तो वो अपने पिताजी के कहे अनुसार क्या करता है, पानी ला करके इस कैन में वापस भर देता है। तो वो क्या देखता है वापस से कि जो लैंटर्न का जो फ्लेम था वो वापस से ग्लो होने लग गया, ब्राइट ज़्यादा हो गया। तो ये देख के मतलब वो शॉक हो गया कि ये कैसे हुआ, जबकि पानी तो आग को बुझा देता है, लेकिन यहाँ पे पानी जो है वो आग मतलब जलाने का काम किया। तो उसके दिमाग में पहला क्वेश्चन यही आया कि क्या वो जो फ्यूल कंटेनर है उसके बारे में मतलब उसको दिमाग में आया कि ये फ्यूल कंटेनर की तरह कैसे काम कर रहा है और वाटर क्या फ्यूल की तरह एक्ट करने लग गया। तो इसका जवाब है नहीं। जो फ्यूल कंटेनर के अंदर जो हम लोगों ने वाटर ऐड किया वो कोई भी एक तरीके से फ्यूल का कोई भी काम नहीं किया आग को जलाने में। जब हम लोग क्या करते हैं, लैंटर्न में जब केरोसिन के ऊपर पानी पोर कर देते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर का डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से केरोसिन से वाटर केरोसिन के नीचे बैठ जाता है। जैसे इस डायग्राम में दिया हुआ है, केरोसिन ऊपर चला गया, वाटर जो हम लोगों ने पोर किया वो वाटर नीचे बैठ गया। क्यों? क्योंकि वाटर का डेंसिटी ज़्यादा था, केरोसिन का डेंसिटी कम है। किसके मात्रा में अनुसार? वाटर के अनुसार। इसलिए केरोसिन ऊपर चला गया और वाटर का लेवल नीचे आ गया, जिसके फिर ये जो पट्टी है इसके लेवल में आ गया और फिर वाटर ये केरोसिन के वजह से लैंटर्न फिर से ग्लो करने लग गया। अब हम लोग देखते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है। हम लोग को पता है कि 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। वही डेंसिटी ऑफ केरोसिन हम लोग को कितना पता है, 810 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, जो कि क्या है, वाटर के मुताबिक थोड़ा कम है। ठीक है। अब इसका हम लोग प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ेंगे कि रिलेटिव डेंसिटी का प्रॉपर डेफिनेशन होता क्या है। पहली बात, जब भी टर्म रिलेटिव कहीं आए तो इसका मतलब समझ जाइए कि आपको कंपैरिजन का काम किया जाएगा, मतलब कंपेयर किया जाएगा कोई भी दो चीज़ के बीच में। तो रिलेटिव डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस का अगर हम लोग को पता करना हो, जैसे वाटर का, केरोसिन का, कॉर्क का, एल्युमिनियम, आयरन, ये बहुत सारा बहुत जो भी सब्सटेंस हो जिसका भी रिलेटिव डेंसिटी हम लोग को पता करना हो, तो उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। तो डेंसिटी विद द रिस्पेक्ट टू डैट ऑफ द सब्सटेंस। देखो, जैसे किसी भी चीज़ का हम लोग को डेंसिटी पता करना है तो पहली बात हम लोग जिस भी सब्सटेंस का डेंसिटी है वो हम लोग मेंशन करेंगे और उसको वाटर के डेंसिटी से हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, दो चीज़ में कंपेयर हो रहा है। पहला चीज़, जो सब्सटेंस है उसका हम लोग को डेंसिटी पता करना है तो उसका डेंसिटी हम होना चाहिए। दूसरा, वाटर का डेंसिटी होना चाहिए। दो चीज़ में कंपैरिजन कर रहे हैं, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हम लोग को रिलेटिव डेंसिटी मिल जाएगा। मतलब रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या है कि उसको वाटर के अकॉर्डिंग कंपेयर किया जा रहा है किसी अदर सब्सटेंस के डेंसिटी से। ठीक है। और वाटर को हमेशा एट द 4 डिग्री सेल्सियस पे लिया जाता है ड्यू टू एक्सपेंशन प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। रिलेटिव डेंसिटी को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है स्पेसिफिक ग्रेविटी। और इसका कोई यूनिट नहीं होता है, रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब भी हम लोग दो डेंसिटी को आपस में डिवाइड करते हैं, मान लीजिए दो डेंसिटी क्या हो गया, एक हम लोग कोई सब्सटेंस ले लेते हैं, जैसे केरोसिन है। केरोसिन का कितना होता है डेंसिटी? 810 किलोग्राम मीटर क्यूब होता है। वही वाटर का डेंसिटी कितना होता है? 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब होता है। जब हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो जब डिवाइड करने के बाद इसका जो यूनिट है और इसका जो यूनिट है ये दोनों आपस में कट जाएगा, इसीलिए इसका कोई यूनिट ही नहीं होता, इसलिए इसको नो यूनिट और या तो यूनिटलेस भी कहते हैं। इसका सिर्फ एक प्योर नंबर का आंसर आता है जिसका क्या आ जाएगा, इसका रिलेटिव डेंसिटी 0.81। ठीक है। इसी की वजह से अब हम लोग को यहाँ पे कोई एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल में दिया हुआ है कुछ रिलेट सब्सटेंस और उसका रिलेटिव डेंसिटी। वाटर का रिलेटिव डेंसिटी 1 होता है, केरोसिन का 0.81, जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे निकाला। कैसे निकाला? तो जो भी सब्सटेंस का हम लोग को रिलेटिव डेंसिटी पता करना है उसका पहले डेंसिटी पुट करेंगे और वाटर का डेंसिटी पुट करके उसको डिवाइड कर देंगे। सेम इसी तरीके से कॉर्क का डेंसिटी भी है, आयरन का, ग्लिसरीन का, एल्युमिनियम का, मरकरी का, आइस का 0 डिग्री पे, सी वाटर, वुड, एल्कोहल, गोल्ड। हम लोग किसी एक का जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग वुड का एग्जांपल लेते हैं। अगर वुड का रिलेटिव डेंसिटी निकालने बोला जाए
रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वुड। तो हम लोग क्या कैसे निकालेंगे? तो पहली बात हम लोग को डेंसिटी पता होना चाहिए वुड का। अगर डेंसिटी वुड का पता है तो हम लोग उसको वाटर का डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर। और वाटर हमेशा 4 डिग्री पे ही लिया जाता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। अब डेंसिटी ऑफ वुड कितना दिया पता है हम लोग को? डेंसिटी ऑफ वुड होता है 800 किलोग्राम मीटर क्यूब। और डेंसिटी ऑफ वाटर सबको पता होगा 1000 किलोग्राम। अगर इसको CGS यूनिट में अगर आपको कोई लिखने बोल दिया जाए तो ग्राम में इसको कन्वर्ट कर देंगे, इसको भी ग्राम में करेंगे तो ये 1 ग्राम मीटर क्यूब। डिवाइड कर देते हैं, 2 0 कैंसिल हो गया तो 0.8। और यूनिट तो इसका होगा नहीं, ये यूनिट आपस में कट जाता है तो 0.8 आ जाएगा इसका वैल्यू, जो यहाँ पे भी दिया हुआ है वुड का 0.8। इसी तरीके से हम लोग किसी भी सब्सटेंस का रिलेटिव डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वुड बाय रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है।